नमस्कार दोस्तों, ऑलवेज टॉक के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। दोस्तों, हम बात कर रहे थे एक हिस्ट्री का एक नया ही चैप्टर शुरू किए थे हमने, जिसके अंदर हमने अभिलेख को पढ़ा, उसके बाद बुक्स को पढ़ा। आज हम बात करेंगे सिक्कों के बारे में। सबसे पहली बात तो सिक्कों के बारे में पढ़ते क्यों है, क्यों हमारे सिलेबस में लगाया क्यों जाता है। मानते हैं कल्चर का इसलिए लगाया जाता है कि ताकि हमें हमारे कल्चर के बारे में ज्ञान हो सके, या फिर अगर अपन बात करें हिस्ट्री के बारे में तो हिस्ट्री से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स। ठीक है, तो हिस्ट्री बार बार रिपीट होती रहती है, तो हम वहां से हिस्ट्री में जो हमने गलतियां की है वो हम ना करें, इसलिए हम क्या करते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं। या और अदर कोई सब्जेक्ट है उसका कहीं ना कहीं काम आता है। अब ये सिक्कों का अपन क्या काम आ सकता है, तो सबसे पहला काम जो इंपॉर्टेंट काम है, अपने एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसलिए अपन पढ़ते हैं। दूसरी बात जो मेन है वो इसलिए पढ़ा जाता है ताकि अपने को ये पता लग सके कि हमारे पूर्वज थे, जो हिस्ट्री में लोग थे, वो कितने डेवलप्ड थे, व्यापार किस हिसाब से किया करते थे, उनकी जानकारी लेने के लिए। हमारे विदेशी जो फॉरेन पॉलिसी हुआ करती थी वो किस हिसाब की हुआ करती थी, फॉरेन एक्सचेंज किस हिसाब से हुआ करता था। अब ये पता कैसे लगेगा कि हम जैसे मान लो कि यूनानी शासकों के साथ हम क्या कर रहे हैं, अपना एक्सचेंज कर रहे हैं, गुड्स का एक्सचेंज कर रहे हैं, तो हम किस माध्यम से कर रहे हैं, तो हम सिक्कों के माध्यम से कर रहे हैं। तो हमारे को जानकारी कैसे मिलेगी, जानकारी हमें ऐसे मिलेगी जब उनके सिक्के हमारे यहाँ मिलेंगे और हमारे सिक्के वहां मिलेंगे। तो मेनली मोटा मोटी अगर अपन देखें तो फॉरेन एक्सचेंज को देखने के लिए या फिर उनके बारे में जानकारी जुटाने के लिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे स्टार्ट करने के लिए, उन सब चीजों के लिए अपने को क्या आवश्यक होता है, इन सिक्कों का अध्ययन करना आवश्यक होता है। सबसे पहला जो इसके अंदर क्वेश्चन बनता है वो बनता है सिक्कों के अध्ययन को कहा क्या जाता है। अगर कभी भी क्वेश्चन बना तो एक अच्छा क्वेश्चन क्या बन सकता है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखना अभी, न्यूमिस्मेटिक। न्यूमिस्मेटिक किसे कहा जाता है, सिक्कों के अध्ययन को। किसे कहा जाता है, सिक्कों के अध्ययन को। ठीक है, तो न्यूमिस्मेटिक किसे कहा जाता है, सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है। बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। सिक्कों के बारे में अपन सारी चीजें पढ़ लेते हैं, कौन सा सिक्का कहाँ मिला था, कब मिला था, क्या मोहरें हुआ करती थी, क्या चीजें हुआ करती थी, लेकिन अपन अल्टीमेटली भूल जाते हैं कि उसके अध्ययन को ही क्या कहते हैं। तो जब अपन शुरुआत कर रहे हैं, बेसिक से शुरुआत करते हैं एज यूजुअल, तो अपन क्या करेंगे, ये चीजें पढ़नी आवश्यक होती है। क्या बोलते हैं अपन इसको, न्यूमिस्मेटिक बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपन नेक्स्ट। सबसे पहली बात तो सील या फिर मोहर। क्या होती है सील या फिर मोहर, यहां से अपने सिक्कों के बारे में अपन पढ़ना शुरू करते हैं। सील बेसिकली होती है कि आजकल अपन जैसे देखते हैं ना कि दुकान को सील कर दिया है ना, घर को सील कर दिया, तो क्या करते हैं, सील वो मोम वगैरह लेकर के आते हैं, उसके ऊपर अपनी मोहर होती है, उससे अपन ठोक देते हैं, उससे क्या होता है, वहां पे एक निशान बन जाता है। पुराने टाइम पे क्या होता था, जब सामान एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाया जाता था, तब उस टाइम पे माल की पहचान उसके कि ये माल कौन सा माल है, किसका माल है, किस व्यक्ति का माल है ना, बार बार खोल के तो देख नहीं से रहे। तो वो क्या करते, जैसे आज के टाइम पे अपन बार कोड लगा देते हैं, उस टाइम पे वो क्या कर देते थे, सील लगा दिया करते थे। यही सील क्या कहलाती है, मोहर या फिर सील, अपन इनके बारे में पढ़ते हैं। पहली बात है कि अगर जो सील है ये बनी किसकी होती है, तो सेल खड़ी की बनी होती थी। सेल खड़ी कोई धातु होगी भाई, उसकी क्या होती है, बनी होती है। बड़े एग्जाम के क्वेश्चंस के अंदर अक्सर ये पूछ लिया जाता है। तो अगर आपका जैसे टॉपिक शुरू होगा तब मैं आपको बता दूंगा, ये एक बार इंट्रोडक्शन के रूप में बता रहा हूं कि कहां से अपने शुरुआत होनी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो सील की अगर बात करें तो क्या हो जाएगी, सेल खड़ी से बनी होती है। ठीक है भाई, उसके बाद देखते हैं अपन, डायरेक्ट सिक्कों पे चलते हैं। दिनार के बारे में आपने सुना होगा। दिनार क्या है, तो ध्यान रखना भाई, गुप्तकालीन सोने के सिक्के हैं। क्या है, गुप्तकालीन सोने के सिक्के हैं। क्या है, गुप्तकालीन सोने के सिक्के। सिंपल सा पूछा जाएगा दिनार क्या है, तो आपको पता होना चाहिए दिनार क्या है, गुप्तकालीन सोने के सिक्के हैं। ठीक है, उसका देखते हैं। फिर आते हैं एला क्या है, तो ध्यान रखना भी, एला चांदी का सिक्का है। कौन सा सिक्का है, चांदी का सिक्का है। ठीक है भाई, एला क्या है, चांदी का सिक्का है। आपसे सिंपल पूछा जाएगा एला क्या है, एक आभूषण, एक परंपरा, एक वस्त्र, या एक प्रकार का सिक्का। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज है, तभी आप बता पाओगे एला क्या चीज। या फिर ऐसा कैसा सेम दिनार के बारे में पूछ लिया जाएगा कि दिनार क्या है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए दिनार एक गुप्तकालीन सोने का सिक्का है। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं अपन।
उसके बाद बात करते हैं अपने प्राचीनतम सिक्के, अपने भारत के प्राचीनतम सिक्कों के बारे में देखें। प्राचीनतम सिक्के, सबसे पहला सिक्का था आहत मुद्रा। ये आहत बोलते हैं, आहत मुद्रा। आहत मुद्रा क्या था भाई? एक सिक्का है जिसको ठोक ठोक के क्या कर दिया गया है, चपटा कर दिया है, उसके बाद में उसको अपन सिक्के के रूप में चलाने लगे। धातु थी, उसको ठोक ठोक के चपटा कर दिया, उसके बाद उसको अपन चलाने लगे थे। तो ठोकने को क्या बोलते हैं? या तो पंच करना बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, आहत करना। तो इसी वजह से इसका नाम लिखा गया आहत मुद्रा, या फिर अपन इसको बोलते हैं पंच मार्क, पंच मार्क। ठीक है, तो ये कौन सी प्राचीनतम जो अपने मिलते हैं वो कौन से सिक्के मिलते हैं? आहत मुद्रा या फिर पंचमार्क सिक्के मिलते हैं। इनके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, इन पे कुछ नहीं लिखा था, बस कुछ आकृतियां बनी थी, कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, और इन पे सिर्फ क्या बनी थी, कुछ आकृतियां बनी थी, लिखा कुछ भी नहीं होता। इनके बारे में अध्ययन किसने किया था? तो ध्यान रखना है, जेम्स प्रिंसेप नाम का व्यक्ति था, जेम्स प्रिंसेप नाम का व्यक्ति था। उसने क्या किया था, इस पे अध्ययन किया था। इन सिक्कों पे उन्होंने नाम दिया था इनको आहत मुद्रा। पंचमार्क जो मुद्रा इन्होंने नाम दिया था वो किन्होंने दिया था? इन्होंने जेम्स प्रिंसेप ने ही दिया था, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात अपन इसी के अंदर देख रहे हैं, प्राचीनतम सिक्कों के अंदर ही जो आहत मुद्रा है, यहां पर लिख देता हूं मैं, आहत मुद्रा। ठीक है, ये किस टाइम पीरियड के थे? ये थे मौर्यकालीन थे, मौर्यकालीन सिक्के थे ये, पहली बात, मौर्यकालीन थे। दूसरी बात है किसके बने हुए थे? चांदी के बने हुए थे। ठीक है, फिर उसके कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं। तो ध्यान रखना, पण, परण, शतमान। ठीक है, ये सभी क्या करना, आप याद कर लेना। अगर आपसे पूछ लिया जाए बाई चांस पण, परण या शतमान क्या है, सिंपल सा एक बार आपको 3-4 दे दी जाएंगे एक साथ ही कि बताइए पण, परण या फिर शतमान क्या है, तो आपको बताना क्या है। ये क्या है? मौर्यकालीन चांदी के सिक्के हैं आहत मुद्रा के। ठीक है, अगर पूरा पूछा जाए, अगर सिंपल सा आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में पूछा जाए, तब आपको क्या बताना है कि ये क्या है, एक सिक्के, एक प्रकार के सिक्के हैं, पण, परण या फिर शतमान। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं अपन। आहत मुद्रा हो गया। उसके बाद में टोंक है ना, टोंक के पास में एक जगह, टोंक के अंदर ही है, मतलब टोंक के पास एक जगह रेड, क्या नाम है जगह का? रेड। रेड से क्या था, 3075 चांदी के सिक्के मिले थे, चांदी के पंचमार्क सिक्के मिले थे, पंचमार्क सिक्के मिले थे, ध्यान रख लेना भाई। ठीक है ना, पंचमार्क सिक्के मिले थे 3075। सिंपल सा क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जाएगा कि बताइए 3075 पंचमार्क सिक्के हाल ही में राजस्थान में कहां मिले थे? तो आपको ध्यान रखना कहां मिले थे, रेड टोंक में मिले थे। और या फिर इसके अंदर एक चीज और पूछ ली जाएगी, ये सिक्के किसके थे? ये थे यूनानी शासक, यूनानी शासक था एक अपोलोडोट्स, अपोलोडोट्स। आपसे क्या पूछा जाएगा, यूनानी शासक अपोलोडोट्स के पंचमार्क सिक्के कहां से मिले हैं, आहत मुद्रा कहां से मिली है? तो कहां से मिली है? रेड टोंक से मिली है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसी वजह से आपको बता रहा हूं। मेरा कोई मकसद ये नहीं है कि आपको बार बार कंफ्यूजन स्टेट में लेके जाना, लेकिन ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन अच्छा जब भी पेपर बनता है उसके अंदर ये पूछा जाएगा। अगर सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सिंपल पूछ लिया जाए, विजय शाही सिक्के कहाँ प्रचलित थे, झाड़ शाही कहाँ पे थे, है ना, मदन शाही कहाँ पे थे, सिंपल सा पूछा जाएगा। अगर डंका क्वेश्चन बना तो इस हिसाब के क्वेश्चन बन सकते हैं कि बताइए यूनानी शासक अपोलोडोट्स के सिक्के राजस्थान में किस जगह से प्राप्त हुए थे? तो कहां से प्राप्त हुए थे? टोंक, रेड से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक जगह हो रहा है आहड़, आहड़ का नाम सुना होगा ना, उदयपुर में जो जगह है आहड़, उदयपुर। आहड़ उदयपुर से भी क्या है, यूनानी देवता एक भाई, यूनानी देवता, उसके नाम के सिक्के थे, यूनानी देवता के 6 सिक्के। ठीक है, जिसके ऊपर क्या होना था, त्रिशूल, त्रिशूलिया ऐसा कुछ था, त्रिशूल बना हुआ था उन पर, त्रिशूल बने प्राप्त हुए। ठीक है, क्या ध्यान रखना है, अगर पूछ ले जाए यूनानी देवता के 6 त्रिशूल बने हुए सिक्के कहां से प्राप्त हुए, तो ध्यान रखना आहड़ उदयपुर से प्राप्त हुए। न्यूमिस्मेटिक के बारे में बात की थी, मुद्रा शास्त्र के बारे में बात की सबसे पहले अपन ने। उसके बाद अपन ने देखा कि जो अपने प्राचीनतम सिक्के हैं वो कौन से, पंचमार्क सिक्के हैं। कब के हैं? मौर्यकालीन है। किसके हैं? चांदी के हैं। कुछ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। किसने अध्ययन किया?
जेम्स प्रिंसेप ने किया। फिर अपन देखते हैं इसके बारे में कि अपने रेड टोंक से क्या होता, 3075 जो सिक्के मिले थे। ठीक है, सिक्के मिले थे, किसके सिक्के मिले थे? तो यूनानी शासक अपोलोडोट्स के मिले थे। बोले ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। और कहते हैं कि आहड़ से सिक्के मिले थे। आहड़ कहाँ पे है जी? बोले उदयपुर में। वहां से किसके सिक्के मिले थे? तो यूनानी देवता के सिक्के मिले थे। अच्छा, उनपे क्या बना हुआ था? तो उनपे त्रिशूल बना हुआ था। अच्छा, कितने सिक्के मिले थे? तो 6 सिक्के मिले थे। इतनी बातें अपन ने अब तक पढ़ी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। देखिए, आहड़ हो गया। उसके बाद में अगर अपने बात करें राजस्थान के अंदर पुरातात्विक सर्वे किसने किया था? पुरातात्विक सर्वे किसने शुरू किया था? तो राजस्थान के अंदर पुरातात्विक सर्वे किया था ACL कार्लाइल ने। ACL कार्लाइल ने। ठीक है, किसने कहा था? ACL कार्लाइल ने। आप याद करना कि भाई पुरातात्विक सर्वे करना था, उसने बोला भाई कार लेके आ, कार ले आई, फिर अपन सर्वे करने जा सकते, कार ले आई फिर अपन सर्वे करने चलेंगे। तो कार ले से एक दो बार पढ़ोगे तो आपको बाद ये तो कम से कम अंदाजा हो जाएगा कि कार्लाइल से क्या है, पुरातात्विक सर्वे से बंदा का नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट। चलिए, अभी पुरातात्विक सर्वे भी हो गया। और देखते हैं, और अपन देखते हैं एक जगह और याद रख लेना भी, बयाना कहां पे है? भरतपुर में। कहां पे है? भरतपुर में। भरतपुर में क्या है? गुप्त काल के, कौन से काल के? गुप्त काल के सर्वाधिक सिक्के मिले थे भाई, सर्वाधिक सिक्के मिले थे, ध्यान रखना भाई। ठीक है ना, सर्वाधिक सिक्के मिले थे। ठीक है, कहां से? भरतपुर, बयाना भरतपुर से सबसे ज्यादा सिक्के मिले थे। ठीक है, आपने 3 जगह पढ़ी है, एक तो रेड टोंक, एक दूसरी पढ़ी है अपने आहड़, और तीसरी पढ़ रहे कौन सी? बयाना भरतपुर। ठीक है, यूनानी शासक के, यूनानी देवता के, और यहाँ पे गुप्त काल के सिक्के मिले हैं। समझ आ गई थी चीज? चलो भाई, अब पढ़ते हैं अपन अपने एकदम पॉइंट पे बात करते हैं अपन। ठीक है, सबसे पहला सिक्का पढ़ते हैं अपन, जो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, श्री मदादिवराह। ठीक है, श्री मदादिवराह। ठीक है, अपन ने पढ़ा हुआ ना इसके बारे में, श्री मदादिवराह चांदी के सिक्के चलवाए थे। अपन ने बहुत बार पढ़ा था इसको, है ना। मिहिर भोज के बारे में, गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था मिहिर भोज। किसने शुरू करवाए थे? मिहिर भोज ने। किसने शुरू किए थे? मिहिर भोज ने। किसके बने हुए थे? चांदी के सिक्के बने हुए थे। किसके बने हुए थे? चांदी के सिक्के बने हुए थे। और इसके अंदर क्या बातें हैं? इस श्री मदादिवराह चांदी का जो सिक्का था उसके ऊपर क्या लिखा था? आदि वराह। क्या लिखा था? आदि वराह लिखा हुआ था इसके ऊपर। जब अपने गुर्जर प्रतिहार वंश किया था तब शायद मैंने आप लोगों को सिर्फ इतना बताया था कि उन्होंने श्री मदादिवराह नामक चांदी के सिक्के चलवाए थे, है ना। तो ये की बातें आपसे सिंपल पूछा जाएगा, श्री मदादिवराह नामक चांदी के सिक्के किस शासक ने चलवाए थे। अब ये कल्चर का भी क्वेश्चन हो गया और ये किसका हो गया? हिस्ट्री का भी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ये बच्चे अक्सर गलती करते हैं। बच्चे सोचते हैं कि यार हिस्ट्री में से आजकल क्वेश्चन नहीं आते, कल्चर में ज्यादा आते हैं, कल्चर को पढ़ लो। भाई अगर ये तुमने हिस्ट्री पढ़ी होती है तो इस क्वेश्चन का आसानी से आंसर दे पाते हैं। यहाँ पे तो आप लोगों को रटना पड़ेगा चीजों को, लेकिन अगर तुमने हिस्ट्री पढ़ी होती तो तुम्हारे को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी श्री मदादिवराह हो गए। अपने एक और चांदी का सिक्का एक और पढ़ा था अपने, कौन सा पढ़ा था? अजय प्रिय द्रम। अजय प्रिय द्रम। अजय प्रिय द्रम किसने चलाया था भाई? चौहान शासक था। चौहान शासक कौन? अजय राज, है ना। अजय राज ने क्या किया था? 1113 के अंदर क्या किया था? अपने अजमेर का निर्माण करवाया था, है ना। अजमेर के अंदर जो अजमेर दुर्ग था उसका निर्माण कराया था, अजमेर शहर भी था। उसके साथ साथ मैंने आपको चीजें और बताई थी। इन्होंने क्या किया था? एक अजय प्रिय द्रम चांदी के सिक्के चलवाए थे। तो ये भी किसके सिक्के हो जाएंगे? अपने चांदी के सिक्के हो जाएंगे। ठीक, किसके सिक्के हो जाएंगे? चांदी के सिक्के हो जाएंगे। ठीक, बात बढ़िया भी। और बताओ, और इसके अंदर इन्होंने क्या किया था? जो दो साइड होती है ना सिक्के की, हमेशा दो साइड होती है। एक साइड में इन्होंने क्या किया था? लक्ष्मी माता की प्रतिमा बनवाई। लक्ष्मी माता की प्रतिमा बनवाई, ठीक है। और दूसरी साइड इन्होंने क्या किया? पत्नी, अपनी पत्नी सोमलेखा का नाम लिखवाया, प्लस अपना खुद का नाम लिखवाया। अपना खुद का नाम लिखवाया। ठीक है, इतने काम किए इन्होंने भाई साहब ने। अजय प्रिय नामक चांदी के सिक्के चलवाए थे उसके अंदर। ठीक है, अजय प्रिय द्रम
अजय राज ने चलवाई थी। अजमेर का चौहान वंश का शासक था। चांदी के सिक्के थे। एक साइड में लक्ष्मी माता की प्रतिमा लगवाई और एक साइड में अपनी पत्नी सोमलेखा का नाम लिखवाया, प्लस इसने क्या किया, अपना खुद का नाम लिखवाया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट के बारे में और देखते हैं अभी। और अपन क्या पढ़ते हैं, सोमेश्वर चौहान का सिक्का। सोमेश्वर चौहान का सिक्का। सोमेश्वर चौहान का सिक्का था, पहली बात तो सोमेश्वर चौहान ने चलाया था। उसके अंदर क्या क्या बना हुआ था, एक तो बना हुआ था बेल प्लस क्या बना हुआ था, सोमेश्वर। सोमेश्वर इसे लिखा हुआ था। ठीक है, क्या क्या बना हुआ था, एक तो उसने बेल बनवाया था और एक सोमेश्वर उसके ऊपर अंकित था। किसका सिक्का है, सोमेश्वर चौहान का सिक्का कहलाता है। नहीं पूछा जाएगा जहां तक मेरे को उम्मीद है, क्योंकि नाम से स्पष्ट हो रहा है। अगर ये पूछा जाए बेल प्लस सोमेश्वर कौन से सिक्के में लिखा गया था, तो आप अंदाजा से भी बता सकते हो कि सोमेश्वर चौहान के सिक्के में। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर नहीं पूछे जाते हैं। अब देखते हैं बप्पा रावल का सिक्का। बप्पा रावल का सिक्का। आप लोगों ने जब गुहिल वंश पढ़ाया था, आप लोगों को तो मैंने बताया था ना, मेवाड़ वंश के अंदर पहला सोने का सिक्का, मेवाड़ का पहला सोने का सिक्का, सोने का सिक्का। ठीक है भी। और मैंने क्या बताया था, ये कितने ग्रेन का था, 115 ग्रेन का बना हुआ था। ठीक है, और इसके अंदर क्या था, बप्पा रावल खुद बैठे हैं, इसके जो प्रतिमानी है, बप्पा रावल क्या कर रहे हैं, एक लिंग जी की पूजा कर रहे हैं, एक लिंग जी की पूजा कर रहे हैं। ठीक है, और साथ में जो गाय वाय खड़ी है, तो यहां से पता लगता है कि हरित ऋषि के अंदर काम किया करते थे, उनके पास आश्रम में रहा करते थे। तो ये सब चीजें अपने यहाँ से पता लगती है। तो मेन बात क्या हो जाएगी, बप्पा रावल का सिक्का, मेवाड़ में चलने वाला पहला सोने का सिक्का। सिंपल सा पूछा जाएगा, मेवाड़ के अंदर किस शासक ने सबसे पहले सोने का सिक्का चलवाया था, तो किसने चलवाया था, बप्पा रावल ने। सिंपल क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा आपका। ठीक है, बाकी ये चीजें तो आपको ऐसे बताने के लिए, आपको लगे कि हाँ टीचर को दो बातें और भी आती है तो वैसे लिखा दी जाती है, बाकी नहीं पूछी जाती है। ठीक है, चलिए भी और देखते हैं। और अपन चांदी के सिक्के सभी हो गए। ठीक है, अब अपन देखते हैं मेवाड़ के सिक्के देखते हैं। सबसे पहले अपन मेवाड़ रियासत में चलने वाले, रियासत में चलने वाले सिक्के, मेवाड़ रियासत में चलने वाले सिक्के। ठीक है, सबसे पहला भाई ध्यान रखना, अच्छे तरीके से याद कर लेना इनको, मुगलिया सिक्का। जो मेवाड़ी रियासत में मुगलिया सिक्का चला करते थे, उनको क्या बोलते थे, ये ध्यान रखना, एलची। क्या बोलते थे, एलची बोलते थे। क्या बोलते थे, एलची बोलते थे। मेवाड़ रियासत के अंदर जो मुगलिया सिक्का चला करता था, उसको क्या बोलते थे, एलची बोलते थे। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। और बताओ, और जो मेवाड़ के अंदर मेवाड़ी सिक्का था, क्या था, मेवाड़ी सिक्का। अपन ने कल परसों पढ़ा था रणकपुर मंदिर प्रशस्ति, है ना, तो उसके अंदर क्या होता था, मेवाड़ी सिक्का कौन सा था, नानक या फिर नाना, है ना। ये नाम आपको रणकपुर मंदिर प्रशस्ति में बताया था ना, दीपाक ने जिसको बनाया था, धर्मक्षाह ने मंदिर बनवाए थे, है ना। तो मेवाड़ी जो सिक्का कहलाता है वो कौन सा, नानक या फिर नाना कहलाता है। ठीक है भी बात। और बताओ, और इसके अंदर अगर अपन बात करें मेवाड़ का सोने का सिक्का, मेवाड़ का सोने का सिक्का क्या कहलाता था, सोने के सिक्के का नाम क्या था, तो ध्यान रखना, चांदोड़ी। क्या है, चांदोड़ी। सोने का सिक्का है लेकिन नाम क्या है, चांदोड़ी। वैसे चांदी का सिक्का होगा, उसका नाम क्या होगा, रूपक। मतलब चांदी से रूप आ रहा है, सोने से चांदी आ रहा है, सोना चांदी च्यवनप्राश। ठीक है, कैसे मर्जी याद कर लेना। सोने का सिक्का होगा चांदोड़ी। और वहीं देखें अपन चांदी का सिक्का, चांदी का सिक्का, चांदी का सिक्का कौन सा हो जाएगा अपना, रूपक। कौन सा हो जाएगा, रूपक हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई बढ़िया बात है। और बताओ, एक आते हैं ताम्र का सिक्का या तांबे का सिक्का, ताम्र लिख देता हूं मैं, ताम्र का सिक्का। ताम्र का सिक्का भी कौन सा हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, त्रिशूलिया, तीन नाम है इसके, त्रिशूलिया, नाथ द्वारिया या फिर है भीलड़ी। क्या है, भीलड़ी। अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है, त्रिशूलिया, नाथ द्वारिया, भीलड़ी क्या है ना। सिंपल सी आपसे बात पूछी जाएगी, नाथ द्वारिया, भीलड़ी या फिर त्रिशूलिया क्या चीज है, तो आपको बताना क्या चीज है, ये क्या है, मेवाड़ में चलने वाले तांबे के सिक्के थे।
ठीक है, मेवाड़ में चलने वाले तांबे के सिक्के थे। उसके बाद अपन ने एक और पढ़ा था स्वरूप शाही, स्वरूप शाही सिक्के। स्वरूप शाही सिक्के अपन नेक्स्ट देखते हैं भाई। देखो कौन कौन से देखे थे, स्वरूप, आगे आगे क्या लिखा, स्वरूप शाही सिक्के। देखो भाई स्वरूप शाही सिक्के में क्या चीज है, स्वरूप शाही जो सिक्का था, पहली बात तो स्वरूप सिंह ने बनाया था, स्वरूप सिंह ने बनाया था, ठीक है, सज्जन सिंह से पहले आपने पढ़ा था ना स्वरूप सिंह। उसके बाद और इस पे क्या लिखा था, दोस्ती लंदन लिखा हुआ था। क्या लिखा था, दोस्ती लंदन। इस सिक्के पे एक साइड में क्या लिखा था, चित्रकूट, और दूसरी साइड में क्या लिखा था, दोस्ती लंदन। तो प्लस चित्रकूट और लिख लो आप, चित्रकूट, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई, इतने सिक्के अपन पढ़ते हैं मेवाड़ के अंदर, ठीक है। एक बार से वापस रिवीजन करवा देता हूं आप लोगों को अच्छे तरीके से, ताकि क्या कई बार ऐसा होता है, ऐसे टॉपिक होते हैं जो अक्सर जब टीचर बार बार बोर्ड पे लिखता रहता तो बच्चे के दिमाग से बाहर जाने लग जाती है चीजें। मेरा फर्ज ये है कि मैं आपको जो ज्यादा बोरिंग सब्जेक्ट है उसको मैं थोड़ा सा लाइट करने की कोशिश करूं। अपन शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। अपन ने सबसे पहले क्या देखा, अपन देखा न्यूमिस्मेटिक किसे कहते हैं, मुद्रा शास्त्र को कहते हैं, मुद्राओं के अध्ययन को कहते हैं। अपन ने बात की कि अपन सबसे पहले देखा आहत मुद्रा। आहत मुद्रा या फिर पंचमार्क मुद्रा क्या होती है, सेल खड़ी से बनी होती है और निशानी करने के लिए होती है। ये अपने को सिर्फ नॉलेज के लिए था। उसके बाद अपन देखा प्राचीनतम मुद्रा कौन सी थी अपने यहाँ की, ठीक है, कौन सी थी प्राचीनतम मुद्रा, कौन से प्राप्त होती है। तो अपन ने देखा था उसको आहत मुद्रा या फिर पंचमार्क मुद्रा के बारे में अपन ने देखा। इसके अलावा अपने और शुरुआत कहां से की थी, शुरुआत देख लेते हैं अपने एक बार थोड़ा सा, ताकि क्या है, ठीक है। कौन सा प्राचीनतम सिक्के कौन से थे अपने, आहत मुद्रा थी। आहत मुद्रा किस टाइम की थी, मौर्यकालीन टाइम की थी, और उसके अंदर किसकी बनी हुई थी, चांदी की बनी हुई थी। इसके बारे में अध्ययन किसने किया था, तो जेम्स प्रिंसेप ने अध्ययन किया था, ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा कि रेड टोंक से अपने को क्या मिला, अपोलो डॉट्स के सिक्के मिले थे 3075, ठीक है। उसके बाद अपन देखा आहड़ से भी अपने को कुछ सिक्के मिले थे। आहड़ से अपने को यूनानी देवता के सिक्के मिले थे, 6 सिक्के मिले थे जिन पे त्रिशूल बना हुआ था। उसके बाद देखा अपने किनके बारे में, बयाना भरतपुर से भी अपने को मौर्यकालीन सिक्के मिले थे, ठीक है। उसके बाद देखा अपने दिनार क्या है, तो दिनार एक सोने का सिक्का है ना। और एला क्या है, एला क्या है अपना चांदी का सिक्का है, ठीक है। तो इस हिसाब से अपने इतनी चीजें देखी। उसके बाद अपने देखा सिक्कों के बारे में और चीजें पढ़नी स्टार्ट की। तो अपने देखा कि अपना जो एक तो अजय प्रियदर्म देखी, अजय प्रियदर्म किसने चलाई थी, अजय राज ने चलवाई थी। अजय राज ने उसके ऊपर और क्या लिखवाया था, अजय राज चौहान शासक था, उसने एक साइड तो मूर्ति लगवाई थी लक्ष्मी माता की, एक साइड अपनी पत्नी सोमलेखा खुद का नाम लिखवाया था। फिर अपन देखा बप्पा रावल का सोने का सिक्का। बप्पा रावल ने सोने का सिक्का कहाँ चलाया था, मेवाड़ में। मेवाड़ में सोने का सिक्का चलाने वाला पहला शासक कौन था, बप्पा रावल थे। क्या था उसके ऊपर, वो 115 ग्रेन का सोने का सिक्का था, प्लस उसके ऊपर एक साइड में जो बप्पा रावल है वो खुद शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, और साथ में एक साइड में बैल खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सब कुछ था। फिर अपन ने देखा सोमेश्वर चौहान का सिक्का। सोमेश्वर चौहान के सिक्के में एक साइड में बेल है, प्लस सोमेश्वर चौहान लिखा हुआ उसके ऊपर। फिर और अपन देखा इसके अंदर तो श्री मदादिवरा देखा। श्री मदादिवरा किसने चलाया था, मिहिर भोज ने। मिहिर भोज कौन से वंश का शासक था, तो वो था गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक। क्या लिखवाया था उसने उसके ऊपर, वो एक चांदी की द्रम सिक्का था, उसके ऊपर उन्होंने क्या लिखा था, श्री मदादिवरा या मदादिवरा ओनली उसके ऊपर लिखवाया था। फिर अपन ने पढ़ना स्टार्ट किया था कि मेवाड़ के अंदर कौन कौन से सिक्के चला करते थे। तो मेवाड़ के अंदर जो मुगलिया सिक्का चला करता था उसको अपन बोलते थे एलची। क्या बोलते थे, एलची। जो मेवाड़ी मुद्रा थी उसको अपन क्या बोलते हैं, नाणक या फिर नाणा। उसके बाद अपन ने देखा जो यहाँ पे सोने का सिक्का चलता था उसको अपन बोलते थे चांदोड़ी। उसके बाद अपन देखा जो चांदी का सिक्का था उसको अपन बोलते थे रूपक। और जो यहाँ का ताम्र सिक्का था उसके नाम अलग अलग थे, त्रिशूलिया, नाथ द्वारिया, ठीक है। ये सब नाम उसके बारे में अपन ने देखा था। और अपने इसके अंदर कुछ चीजें बची नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, देख लेते हैं एक बार से और कुछ चीज बची तो नहीं इसके अंदर से। हाँ, एक स्वरूप शाही सिक्का था भाई, ठीक है। स्वरूप शाही सिक्का भी बच गया था अपना, स्वरूप सिंह ने चलवाया था, दोस्ती लंदन और चित्रकूट उसके ऊपर लिखा हुआ था। ज्यादा कोई बातें नहीं है, सिंपल सी चीजें हैं। जैसे मैंने बोला है ना, लास्ट के जो 1-2 मिनट बोला ना, वैसा वैसा आप बोल लेना। बस 1-2 बार 3-4 बोलना, नोट्स बना लेना, 2-3-4-5 बार बोलना, आपको चीजें याद हो जाएगी, ठीक है। छोटा काम ही देता हूं क्योंकि टॉपिक थोड़े बड़े हैं, तो मैं उनको 2 क्लास के अंदर कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उसके अंदर अपन क्या करेंगे, सिक्कों का कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद अपन कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो आज की क्लास को ये समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।